चलिए, टॉपिक है, टॉपिक हमारा एडवर्ब्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये हम देखते हैं कौन कौन सी काइंड्स है एडवर्ब की। तो सबसे पहले क्या है, द वर्ब दैट मॉडिफाइज मीनिंग ऑफ। देखिए वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, सबसे पहली चीज ये देखिए, एडवर्ब कर रहा है ये ऐड वर्ब, यानी कि वर्ब के अंदर कुछ चीज ऐड करना, वर्ब की मॉडिफिकेशन करना, उसको बयान करना, जस्टिफाई करना, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, अब एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब कॉल्ड, एडवर्ब जो है वो क्या हो सकती है, तो किसको जस्टिफाई करता है, वर्ब को। दूसरा किसे करता है, दी एडवर्ब, ये एडजेक्टिव को भी जस्टिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी। ठीक है, किस वर्ब भी करता है, adjective भी करता है। तीसरा खुद एडवर्ब को भी करता है, तीसरा क्या करता है, खुद एडवर्ब को भी, इन तीनों को करता है। वर्ब क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, एडवर्ब को जस्टिफाई और खुद एडवर्ब को जस्टिफाई करेगा, एडवर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, वो कहता है ही रन्स फास्ट। अब देखिए ना, रन, रन क्या है, हमारे पास वर्ब है। अब फास्ट क्या है, दौड़ना, उसकी क्या है, किसकी खूबी बयान हो रही है, वर्ब की। अब देखो ना, वर्ब को जस्टिफाई किया जा रहा है, ही रन्स, वो दौड़ता है फास्ट, तेज। अब क्या तेज है जी, दौड़ना तेज है, वो तेज दौड़ता है, उसकी खूबी क्या है जी, वो तेज दौड़ता है। तो ये किसको जस्टिफाई कर रहा है, वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसलिए फास्ट क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब। उसके बाद ही इज वेरी नाइस टीचर। अब देखिए, ही इज वेरी नाइस टीचर। अब नाइस के, नाइस ऑलरेडी एडजेक्टिव, टीचर खूबी है। अब जस्टिफाई क्या कर रहा है जी, इसको जस्टिफाई कर रहा है वेरी, यानी कि बहुत नाइस है। अब वेरी क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव को जस्टिफाई भी करता है। दूसरी डेफिनेशन में ये आपकी जस्टिफाई, थर्ड खुद एडवर्ब को, शी स्पीक्स क्वाइट राइटली। अब देखिए, स्पीक क्वाइट, क्वाइट क्वाइट क्या है, उसका एडवर्ब है, एडवर्ब। पोलाइटली, बिल्कुल पुरसकून अंदाज बोलता है, पोलाइटली नरम लहजे में बोलता है। तो पोलाइटली क्या है, बेसिकली ये इसकी एडवर्ब है, ये खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पोलाइटली एडवर्ब होगा। बताइएगा, ये अंडरस्टैंड हुआ। क्वाइट क्वाइट भी तो आ नहीं का। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए स्पीक क्वाइट, ये तो है ना, स्पीक, सॉरी, स्पीक ये क्या है, वर्ब, इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है, क्वाइट, क्वाइट क्या है, एडवर्ब। अब इस क्वाइट को भी जस्टिफाई कौन कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब को जस्टिफाई कर रहा है वो एडवर्ब जी। कर रहा है। दोनों एडवर्ब है ये, क्वाइट भी और, जी जी, कोई सर। अब काइंड डिस्टॉर्शन है एडवर्ब सर। की देखिएगा जी। डिस्टॉर्शन आ रही थी सर। आवाज कट रही है, जी, अब तो ठीक आ रही, पहले कट रही। अच्छा। उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स की कौन कौन सी फॉर्म, कौन कौन टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब और क्वालिटी है, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। अभी हम सारी करते हैं, ये देखिएगा वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम याद से जो वर्ब को जस्टिफाई करेगा वो कौन सा एडवर्ब होगा, टाइम के लिहाज से एडवर्ब होगा क्या है, डिस्टॉर्शन। ठीक है, जब भी एक्शन हम डन करेंगे तो उस वक्त जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करेगा, उसको शो करेगा। ये आगे एग्जांपल में देखते हैं, ही के, उसका क्या है, एक्शन, डिस्टॉर्शन काफी डिस्टॉर्शन।
और सॉरी फॉर दैट कि हमारा जो नेटवर्क वो हो गया था। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब वॉइस आ रही है? जी अब आ रही है। जी, हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए वो कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन एन एक्शन वाज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम तब भी शो होता है जब कोई एक्शन डन होता है। जिस तरह ही केम लेट, वो लेट आया। अब उसका एक्शन क्या है जी? वो लेट आया है। अब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि वक्त उसने बड़ा लगा दिया है, वो लेट आया है। ये उसका एक्शन जस्टिफाई करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। दूसरा, फॉलोइंग एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन एन एक्शन हैज टेकन प्लेस। इसमें से कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है जो एक्शन लिया जा चुका हो तब। जिस तरह वी शैल पे या आई केम अर्ली, कि जी एक्शन जो है वो जल्दी लिया जा चुका है, कि क्या हुआ जी? वो जल्दी पहुंच गया है। अब ये भी क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, रीच वक्त के लिहाज से भी जल्दी आ गया है। दूसरा, वी शैल पे देम विजिट शॉर्टली, तो ये भी क्या है? डन हो चुका है या डन होना है, तो उसमें क्या है? ये वर्ब ऑफ टाइम है। जो ही वो हमें मिलेंगे हम उन्हें क्या करेंगे? पे कर देंगे। उसके बाद जी देखिएगा इसमें एगो हो गया, बिफोर हो गया, ऑलरेडी हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, immediately, now, then, soon, since, presently, today, tomorrow, yesterday, yet, ago, after, recently, formerly, shortly, daily, once, etc. ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इट्स मीन ये जहां पे भी आ जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। जिस तरह ये देखिए, लेट, अर्ली, शॉर्टली, I shall try to see him soon. He called here a few minutes ago. Ago आ गया। I have never done that before आ गया। में उसके बाद है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस की बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन वाज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? वो जगह जहां पे एक्शन हो चुका होगा या काम होना होगा। जिस तरह माई फादर इज आउट, माई फादर इज आउट। अब माई फादर इज आउट में क्या है? मेरा बाप जो है ना जी बाहर है। माई फादर इज आउट, ठीक है। जी, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन वाज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगी? जहां पे कोई एक्शन होगा जिस जगह पे। जैसे माई फादर इज आउट, मेरा बाप बाहर है। अब जगह क्या है जी? बाहर गया हुआ है, बाहर किसी भी जगह पे है। उसके बाद है जी फॉलोइंग आर एडवर्ब्स ऑफ द प्लेस विच शो वेयर एन एक्शन वाज डन। अब वो जगह जहां पे कोई एक्शन हुआ होगा, जब कोई एक्शन हो चुका होगा किसी जगह। ही इज इन, यानी कि उसका एक्शन क्या है? वो अंदर है। ही इज इन। ही इज अब्रॉड, वो बाहर है। हेयर, देयर, अप, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, अबव, बिलो, डाउन, फार, नियर, इन, आउट, एवरीवेयर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। जिस दे आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई वेंट टू माई विलेज, ठीक है। तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, विलेज। समवेयर, अवे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारे के एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो मैनर में क्या आ जाएंगे? क्या, तबीयत, हाउ एन एक्शन वाज डन, के एक्शन किस। ही स्पीक्स पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से बोला। ही रन्स फास्ट, दौड़ा।
एक्शन हुआ ना, मैनर कौन सा था? फॉर आर द वर्ब ऑफ द मैनर मोशन हैज बीन डन, वो ये है। ठीक है, इसके अंदर देख, नाइसली, बैड, वेल, इल, ग्लैडली, स्लोली, सैडली, sorrowfully, painfully, comfortably, easily, hard, fast, soundly, clearly, fluently, agreeably, beautifully, steadily, gracefully, elegantly। तो ये सारे क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे she speaks politely, runs fast, lady dress elegantly, रूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, ही ड्राइव्स कार स्लोली। ये सारे क्या हैं जो मैंने सर्कल किए हैं? ये सारे के सारे एडवांस ऑफ मैनर है। ये बताइएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है? जी जी सर। आपका नोट्स पहले से बेहतर है, अपडेटेड। जी जी सर। चले, एडवर्ब क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और डिग्री और क्वांटिटी शो हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैज बीन डन। यानी कि किस, वो क्वांटिटी क्या थी, वो क्या था जिसके ऊपर कोई डन हुआ। दिस इज वेरी स्वीट एप्पल। ठीक है ना, क्वांटिटी या डिग्री है, एप्पल है। ठीक है, स्वीट। जिस तरह वेरी, वेरी क्या है, बहुत ज्यादा, उसको हम क्या दे देते हैं? क्वांटिटी या डिग्री दे देते हैं। और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैज बीन डन। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली हो गया। यू कैन जस्ट रीड इंग्लिश, शी इज क्वाइट वेल, दिस अमाउंट इज गुड इनफ, ऑलमोस्ट डिस्पेयर्ड फ्रॉम साइट। इसमें जो आएंगे वो वेरी है, मच है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, फुली है, रेदर है, इनफ है, पार्टली है, ऑल टुगेदर है, प्रिटी है, एंटायरली है, होली है, हार्डली है, मोर है, मोस्ट है, सीक्रेटली है। ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी या नंबर्स के लिहाज से एडवर्ब ऑफ नंबर्स आर फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन हैज बीन डन। यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक काम कितनी बार हुआ है। हफ्ते में 2 बार करता है, हफ्ते में 10 बार जो है ना पढ़ने जाता है, मजमून याद करते हैं, कोई भी चीज के उसकी फ्रीक्वेंसी। वर्ब ऑफ नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? नेवर, कभी नहीं, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, अगेन, फ्रीक्वेंटली, थ्राइस, समटाइम्स, अगेन, सेकंडली, थर्डली। ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये नंबर्स हैं। आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, जी मैं ये बुक मैंने 2 मरतबा पढ़ ली है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, उसने कोशिश की अपना अच्छा करने की, ऑलवेज हमेशा, यानी कि बार बार करता है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ऑफन भी अक्सर, बार बार एक चीज रिपीट हो रही है। ही सेल्डम कम्स हेयर, वो जो है अक्सर आता रहता है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैं एक बार भी नहीं देखा। तो ये क्या नंबर या फ्रीक्वेंसी है। रीजन, रीजन द एडवर्ब ऑफ द रीजन कौन कौन से हैं जी? देखते हैं। हेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, एक्सेप्ट। एडवर्ब ऑफ क्या है? रीजन है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड,
देयरफॉर ही फेल्ड, उसने मेहनत ना की वो फेल हो गया। देयरफॉर दिस इज रीजन व्हाई आई लेफ्ट, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूज, solely certain, किसी ना किसी रीजन या वजह की वजह से जो काम होता है कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन शोज बिलीफ और डिसबिलीफ, आप किसी चीज का हाँ या इनकार करते हैं आपके बिलीफ पे बेस करता है। हाँ ना या इनकार एफर्मेशन होता है। शो यू कैन, वो कहता है जी जाता है जी, या यकीनन हो गया, certainty हो गया, ये दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। निगेशन में कौन कौन से, नो, नॉट, certainly, by all means, little etc, ये सारा क्या है, ये एफर्मेशन और निगेशन है। आई डोंट नो हिम, हैव यू डन योर होमवर्क, यस, हैव यू डन योर होमवर्क, नो। ठीक है, तो यस और नो का ऑप्शन या हाँ या ना, डिग्री ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, मुआवजा जब करते हैं किसी भी चीजों के दरमियान, कंपैरेटिव एडवर्ब shows us whether the action or the state is better, worse, stronger, weaker and the foot, यानी कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज जो है स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वीकर है, तो ये कौन बताता है, कंपैरिजन बताता है। दे आल्सो फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव in similar ways. Adverb of comparison like treating of the comparison, अब देखिए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन ये 3 डिग्रीज हैं, कौन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो आपने पीछे भी पढ़ी हैं। कहते हैं if the adverb or one syllable superlated by the est, अब देखें हाई, हायर, बेस्ट, पॉजिटिव के अंदर अगर आप कर देंगे ई आर तो कंपैरेटिव, अगर कर देंगे ई एस टी तो सुपरलेटिव। ई आर या ई एस टी का इजाफा करते हैं, हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्ट, फास्टेस्ट, हार्डर, ये सर एडजेक्टिव में नहीं एडवर्ब इस्तेमाल, जी, ये तो एडजेक्टिव की डिग्री तो एडजेक्टिव की नहीं होती सर। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी होता है और डिग्री ऑफ एडवर्ब भी होता है। और आपको पहले भी बताया है कि एडवर्ब एज एडजेक्टिव को भी जस्टिफाई करता है ना। एडवर्ब की भी होती है, डिग्री ऑफ एडवर्ब भी होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये सेम होती हैं। अच्छा जी। उसके बाद है एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट। कहता है कि अगर क्विकली, अगर वो एडवर्ब जिसके आखिर में एल वाई आ जाए, अगर आप उसको कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो क्विक, स्विफ्ट, अटेंटिव। अब ये कोई डिग्रीज है
पर आवाज नहीं है। सर मुझे नहीं आवाज आ रही, या किसी और भी मेंबर को नहीं आ रही? ये नहीं आ रही। लगता है ये तूफान शुरू हो गया, इसी वजह से सर के भी सिग्नल चले गए। जी जी जी, मैं आ गया हूँ दोबारा। जी हम ये कर रहे थे। हाँ जी, वो कहता है जी, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, अटेंटिवली, मोर अटेंटिवली, मोस्ट अटेंटिवली, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लिटिल लेस, लीस्ट, मच मोर, मोस्ट। ये सारी क्या हैं? सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब फ्रॉम देयर कंपैरेटिव सुपरलेटिव इरेगुलरली। ये इरेगुलरली है। ये एक्सरसाइज है, ये कर लीजिएगा। तो काफी है सर। नेटवर्क का काफी है। इशू है, पता नहीं। चलो यहीं पे क्लोज करते हैं।